वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपना बजट पेश किया और बड़ी बातें ये, अगर टैक्स की बात की जाए तो नई टैक्स रिजीम में 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपए कर दी गई है स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा। 50,000 रुपए हुआ करती थी, वो 75,000 रुपए। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक 10%। स्ट्रक्चर बदला है न्यू टैक्स रिजीम में। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यानी 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी सालाना आय 3 से 7 लाख तक है तो 5%, 7 से 10 लाख तक है तो 10% टैक्स लगेगा और 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नौकरी पेशा लोगों के लिए होती है, यानी कि अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी जो सालाना आय है उस आय को 75,000 रुपए कम करके टैक्स आका जाएगा। अगर आपकी सालाना आय 10,75,000 है तो वो 75,000 कम करके 10 लाख रुपए मानी जाएगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में होता है और उस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो नई टैक्स रिजीम में स्लैब्स में बदलाव हुआ है। बड़ा ऐलान इनकम टैक्स में। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो स्लैब वहीं रह रहा है। लेकिन 3 से 7 लाख तक अब 5% टैक्स लगेगा और 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो बड़ी घोषणा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन को, यानी कि आप नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 रुपए और कम होंगे उनकी सालाना आय से टैक्स कैलकुलेट करने के वक्त। इसके अलावा बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार के लिए कई तरह की योजनाएं जिनमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया गया। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम अब आपके सामने स्क्रीन्स पर है। 0% 3 लाख तक, यानी 3 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं। न्यू टैक्स रिजीम में 10 से 12 तक 15% और 15 लाख से ऊपर 30% जैसा पहले हुआ करता था वही है। लेकिन अंदर जो स्लैब्स हैं 15 लाख तक, उनमें थोड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे आपकी सालाना जो टैक्स जो बनता है उस पर फर्क पड़ेगा। 10 से 12 लाख तक 15% और 15 से ऊपर 30%। नई टैक्स रिजीम में ये बदलाव किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में जैसा हमने आपको बताया, ये बदलाव किया गया है कि वो 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये बदली हुई नई टैक्स रिजीम है आपके सामने स्क्रीन पर। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा 30%, जैसे पहला हुआ करता था। तो अगर आपकी सालाना आय 10 लाख है तो 10% ही टैक्स लगेगा, यानी 1 लाख रुपए उस पर टैक्स बनेगा। 10 से 12 लाख है तो 15% टैक्स लगेगा, यानी 10 लाख तक 10% और उससे 10 से 12 के बीच में अगर जितना होता है उसका 15%, फिर 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज़्यादा 30%। हम टैक्स एक्सपर्ट से इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कैलकुलेशन किस हिसाब से बैठेगा आपकी आय जैसे बनती है। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो रहेंगे। सेंसेक्स इस वक्त गिरावट देख रहा है। सेंसेक्स में, शेयर बाजार में गिरावट दिख रही है लगभग 1.5%, 1.5 से 1.25% के बीच में इस वक्त दोनों निफ्टी और सेंसेक्स जो हैं वो नीचे चल रहे हैं। निफ्टी लगभग 1.64% नीचे चल रहा है इस वक्त और लगभग 1.5% नीचे सेंसेक्स है। 80,000 के नीचे आ चुका है सेंसेक्स। निफ्टी भी 24,000 के स्तर के आसपास है, 24,085 पर इस वक्त निफ्टी चलता हुआ। सेंसेक्स 79,276 इस वक्त सेंसेक्स। तो बदली हुई टैक्स रिजीम सामने है आपके, इसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन बैठता है ये हम इसकी हम बात करेंगे। अश्विनी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात क्या देखते हैं आप इसमें?
देखिए, सबसे पहले तो जो मैं सुबह कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलाव रेट्स में आने वाला है। तो बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं आया है। तो चूंकि, और मैंने दूसरी बात कही थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि पॉलिसी में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे जी। तो जितने चेंजेस दिख रहे हैं वो पॉलिसी फ्रेमवर्क में दिख रहे हैं। कितने हैं, क्या है, वो देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो छोटा मोटा चेंज टैक्स में किया है, 2 चेंजेस समझ में आए। छोटा सा रिलीफ दिया है और काफी बड़ा ले भी लिया है वापस। जो दिया है वो अभी आपने जैसा बताया कि आपका जो रेट है 3 से 7 लाख पर, तो न्यू टैक्स रिजीम में वो 5% है। वो 5% है। पहले 3 से 6 पे 5 था। हाँ, अब वो 3 से 7 पे 5% हो गया। और पहले 6 से 9 था, अब वो 7 से 10 पे 10% हो गया। हाँ। और पहले 9 से 12 पे 15% था, अब 10 से 12 पे 15% हो गया। तो 12 से 15 सेम असल है, में 10 15 से ऊपर जो है वो तो सेम उनको बराबर है। 10 से ऊपर वालों को 10 लाख से ऊपर जो टैक्स था, 10 लाख सालाना आय से ऊपर जिनको टैक्स जितना देना था वो उतना ही, कोई बदलाव नहीं है। उनमें कोई बदलाव नहीं है। 10 लाख से नीचे ही थोड़ा सा बदलाव है, बदलाव आया है। 1-1 लाख रुपए जो बढ़ा दिया है लिमिट, जो स्लैब में। वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उसका जो फर्क पड़ेगा 17,500 रुपए पड़ेगा। अब हम टेबल में कैलकुलेट करते हैं कि वाकई वो ठीक स्टेटमेंट है या उसमें भी कहीं कुछ झोल है, अभी पता लगेगा। दूसरी बात जो की है गड़बड़, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है स्टॉक मार्केट में, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब पहले 10% होता था, अब जो आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा हो नहीं चुका। करेंगे। बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो वापस तो मत लीजिए अभी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% हो गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% हो गया। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनके लिए थोड़ा सा 10 लाख रुपए जिसकी सालाना आय है उसको 10 लाख रुपए तक असर पड़ा है जी। तो अगर 10 लाख रुपए सालाना आय है, पहले न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स था? जी, पहले देखिए 3 से 7 में दोबारा बताता हूं, 0 से 3 लाख तक जीरो था। तो यानी 0 से 3 तक जीरो था, वो अभी भी जीरो है। तो अगर हम पुरानी की बात करें, 10 लाख रुपए अगर आपकी सालाना आय थी, जो पुराने रिजीम नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 10 लाख रुपए अगर आपकी आय थी जी, तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता था। 3 से 6 पे 5% था। 3 से 6 यानी कि 3 लाख रुपए पे 5%, यानी कि 15,000 रुपए। 15,000 रुपए वो, फिर 6 से 9 पे 10% था जी, यानी 30,000 रुपए जी, 3 लाख पे। तो 15 और 30 45,000 रुपए जी। और 9 से 12 पे 15%। हाँ, तो यानी 9 से 10 पे 15% था, तो 45 और 15 60,000 रुपए जी। मोटे तौर पर अभी जो था 10 लाख रुपए की सालाना आय पे 60,000 रुपए टैक्स बन रहा था जी। अब जो है इस नए स्लैब के हिसाब से 3 लाख तक फिर जीरो हो गया, और 3 से 7 लाख तक 5% है, यानी 4 लाख पे 5% 20,000 रुपए, और 7 से 10 पे 10%, 7 से 10 पे 10%, अब 10% हो गया, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। तो 20 और 30 50,000 रुपए, पहले था 60,000 रुपए जी। तो 10 लाख रुपए जिसकी आय थी उसको 10,000 रुपए बचा, 10,000 रुपए का फायदा है जी। अब अगर वो नौकरी पेशा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी फर्क आ गया है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 रुपए था जी, अब 75,000 रुपए, तो 25,000 रुपए वो और कम हो जाएंगे जी। तो वो 25,000 रुपए अगर ऊपर वाले स्लैब से, मतलब वो जो 10 लाख जो 15% वाला स्लैब है जी, उससे कम होगा जी, तो 25,000 का 15% और कम हो जाएगा जी। 25,000 का 15% हुआ आपका 3,750 रुपए, तो ये 13,750 रुपए का फर्क पड़ा जी। तो वो 17,000 का फर्क कैसे पड़ रहा है? तो वो कुछ और भी बीच में आएगा अभी। और जो फैमिली पेंशनर है उनको भी 15,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के 25,000 रुपए हो गई जी। ये दो फायदे हो गए। हाँ, तो 2 ये कुल